चलो, काम तो सारा हो गया, खाना वाना भी बन गया। अरे, मम्मी जी को तो बताना भूल ही गई मैं, उनको और बताया हूँ। ये तो फिर वही हर बार की तरह। वो मम्मी जी, आज खुशी आ रही है। खुशी आ रही है? अच्छा। और हाँ, पहले ही कह रही हूँ, वो आए तो बातों में मत लगा लेना उसे, कुछ भी बहाना करके भेज देना मेरे कमरे में। ठीक है। और हाँ, थोड़ा सा नहीं, कमरा साफ सुथरा कर लो, आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, क्या सोचेगी वो। और ये चादर बदल लो, ये कोने पे से फटी पड़ी है, कोई दूसरी बिछा लो इस पे। वो दूसरे वाली चादर तो इससे भी ज्यादा फटी हुई है, उससे तो यही ठीक है। कोई नहीं, मैं अपनी दे दूंगी, कोई वो बिछा लेना। इतना काम पड़ा है, वो भी आने वाली होगी। अरे मौसी जी नमस्ते। अरे खुशी, आ गई तू? तेरी बहन ने बताया था कि तू आने वाली है। और बता, तेरे ससुराल में सब ठीक है? हाँ मौसी जी, मेरे ससुराल में सब ठीक है। और आप ये क्या कर रहे हो? आप मुझे बताओ, मैं करती हूँ। अब आपके बस का नहीं है ये सब, दीदी को बोल दिया करो। अरे क्या अब, लगता है खुशी आ गई। ये मम्मी जी ने ना बिठा ही लिया अपने कमरे में। कही थी मैंने कि है ना, अपने पास मत बिठा लेना। अब जब तक मेरी सारी बुराई नहीं कर लेंगे ना, तब तक नहीं छोड़ेंगे उसे। अरे हो गई बिटिया ठीक, रहने दे। अरे मौसी जी, बड़ों का ना आशीर्वाद ही बहुत होता है। और आप यहाँ बैठे हो ना, हमारे लिए वही बहुत है। और घर में तो बड़े बूढ़ों का होना बहुत जरूरी होता है। अब देखो मैं आई, आप मुझे मिले, कितना अच्छा लग रहा है आज। बस बेटा, सबका अपना अपना देखने का नजरिया है। किसी को बड़े बूढ़े बैठे आशीर्वाद लगते हैं, और किसी को बोझ। हे भगवान, जब तक मेरी एक एक बात नहीं बता देंगी ना, तब तक नहीं आने देंगे उसे। खैर, एक बार चले जाने दो खुशी को वापस, इन्हें तो मैं बताऊंगी अच्छे से। जा बेटा, अपनी बहन से भी मिल ले, नहीं तो कहेगी कि मेरी बहन को अपने पास ही बिठा लिया। अरे कोई नहीं मौसी जी, मिल लूंगी मैं दीदी से। और मैं कहाँ जा रही हूँ, अभी तो मैं 2-3 दिन नहीं रुकूंगी। चल बढ़िया है। मायके हो आई? बस मौसी जी, अब क्या ही बताऊं। आपको तो पता ही है भैया भाभी का, वो मम्मी का ही कर दे तो वही बहुत है। अरे तू क्यों मन छोटा करती है, ये भी तो तेरा ही घर है। हाँ, तेरी बहन है, मैं हूँ। तभी तो आ जाती हूँ मौसी जी यहाँ पर। ये भी है ना, सारी बातें अभी करेगी मम्मी जी से। खुशी, आजा इधर ही, आजा मेरे रूम में। जा, बुला रही है तुझे। आई दीदी। अच्छा मौसी जी, मैं आती हूँ, फिर रात में ना ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है बिटिया। मौसी जी आप भी आ जाओ ना, वहीं पे सारे एक साथ बैठ जाएंगे, बातें करेंगे। अरे नहीं बेटा, मैं क्या करूंगी बैठ के वहां पे। जा, तुम इतने दिनों बाद मिली हो दोनों बहनें, जा कर लो बात बात। ठीक है मौसी जी। कितनी अच्छी है ये। अच्छा ये बता, अब क्या बनाऊं तेरे लिए? अरे दीदी कुछ भी बना दो, आपके हाथ का तो ना सब अच्छा लगता है मुझे। रहने दे। चल ऐसा करती हूँ, मैं तेरे लिए ना पाव भाजी बना देती हूँ, पसंद है ना तुझे? अच्छा ठीक है, आप वही बना दो। चलो मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। अरे बैठ जा, 2-4 दिन के लिए आई है, आराम कर ले। चलो तो ठीक है, फिर इतने में मौसी जी के पास ही बैठ जाती हूँ। मौसी जी के पास क्या करेगी जाके? चल फिर मेरे साथ ही रसोई में, चैन नहीं है तुझे भी। अरे रेनू, ओ बहू, सुन तो। हाँ जी मौसी जी, आप आवाज दे रहे थे। अरे खुशी, तेरी बहन कहाँ है? दीदी तो मौसी जी बाजार गई हैं कुछ काम से। आपको क्या काम था, आप बता दो, मैं कर दूंगी। अरे बेटा, मुझे भूख लग रही थी, खाना बन गया हो तो मैं कह रही थी खाना दे देती वो। वो तो बन गया मौसी जी। और आपको पता है, आज तो दीदी ने पाव भाजी बनाई है। बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। चल कोई नहीं, आएगी तो वो दे देगी।
दीदी क्या स्पेशल खाना देंगी आपको? मैं लेके आती हूँ। कैसी लगी आपको पाव भाजी? अरे बेटा बहुत ही स्वाद बनी थी। मैं तो स्वाद स्वाद में कुछ ज्यादा ही खा गई। तूने खा लिया खाना? बस मौसी जी खाने ही जा रही थी खाना। चलो मैं खाना खाया हूँ, फिर आराम से बातें करेंगे। चल ठीक है, आ जाना फिर यहीं। अरे भाजी तो मैंने इतने सारे बनाई थी, कहाँ गई? अभी तो खाया भी नहीं है शायद किसी ने। क्या हो गया दीदी, क्या सोच रही हो? खुशी, ये भाजी बनाकर गई थी मैं, ये कम कैसे हो गई? अभी तो किसी ने खाया भी नहीं है खाना। अरे दीदी वो मैंने और मौसी जी ने खा लिया है, बस आप ही रह गई हो। एक काम करो, आप बैठो, मैं आपके लिए पाव सेक देती हूँ। अरे ये क्या किया तूने? मैंने मम्मी जी के लिए थोड़ी बनाई थी पाव भाजी, अपने लिए बनाई थी। उनको क्यों दे दी तूने? क्यों क्यों नहीं देनी थी? उन्हें भूख लग रही थी दीदी, और वैसे भी खाने का टाइम तो हो ही रहा था। अरे उनको क्यों दे दी तूने? रात की बची हुई रोटी रखी थी, दूध के साथ दे देती उनको, वो भी खा लेती। तू भी है ना। पर दीदी सब पाव भाजी खाते और मौसी जी बासी रोटी खाती। तू ज्यादा मत सोचा कर उनकी, बढ़िया ही मौसी की चमची। चल बैठ कमरे में, मैं आ रही हूँ। ठीक है दीदी। अरे बिटिया क्या कर रही है? कुछ नहीं मौसी जी, दीदी ने मैंगो शेक बनाया था वही पी रही थी। वैसे कितना टेस्टी बनाती है दीदी मैंगो शेक। हाँ, अब मैंने तो पिया नहीं बेटा, मुझे तो खैर थोड़ा ही बनाया होगा उसने, कोई नहीं। अरे नहीं नहीं मौसी जी बहुत है, मैं अभी लेके आती हूँ। चल ठीक है बिटिया, मेरे कमरे में ही ले आना। तू यहाँ बैठी है और ये खाली गिलास तो मैंगो शेक का वहां मम्मी के कमरे में छोड़ी आई। दीदी मौसी जी ने ही रखा होगा, मैं उनको मैंगो शेक दे के आई थी ना। खुशी, मैंने तुझे मना किया था ना कि मेरे से बिना पूछे उनको कोई चीज मत दिया कर। फिर तू है ना, अब तू तो चली जाएगी उनकी आदत बिगाड़ के। अरे वो परेशान तो फिर बाद में मुझे ही करेंगी ना, फिर कहेंगी बहू अब ये बना दे, अब ये बना दे। कहाँ से करूंगी मैं उनके लिए? दीदी तो क्या हो गया, वो बड़ी बूढ़ी है, अब उनका भी तो मन करता होगा ना ये सब चीजें खाने का। कुछ मन नहीं करता उनका। तेरे से एक बार कह दिया कि मुझसे बिना पूछे चीजें मत दिया कर उनको। ठीक है दीदी। ये नहीं समझती, अरे बाद में परेशानी तो मुझे ही उठानी पड़ेगी ना। अच्छी तो यही ज्यादा लग रही है। अच्छा मौसी जी चलती हूँ, यहाँ 2-3 दिन कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। अरे अरे रुक, बैठ 1 मिनट। अच्छा बेटिया ये बता, ये साड़ी ज्यादा अच्छी है कि ये ज्यादा अच्छी है? मौसी जी इनमें से तो ना ये वाली ज्यादा अच्छी है, आपको तैयार करवानी है ये? अरे बेटिया, अब मैं कहाँ पहनूंगी ऐसी साड़ी, ये तो मैंने तेरे लिए निकाली थी। अरे नहीं नहीं मौसी जी, मैं कैसे? ऐसे क्या? मौसी जी आपका आशीर्वाद ही बहुत है, इसकी क्या जरूरत है? अरे बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ रहेगा। ऐसा है तो ये साड़ी रख ले, मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। तू पहनेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है। और आते रहा कर बेटिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तू है ना, तो बिल्कुल मेरी बेटी की कमी पूरी कर देती है। जितनी खुशी मुझे अपनी बेटी के आने पे होती है ना, इतनी ही तेरे आने पे होती है। तू आई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी बेटी आ गई। अरे मौसी जी आप अपना दिल क्यों छोटा कर रही हो, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। और सच कहूँ, दीदी जो भी आपके साथ करती है ना वो मुझे बहुत बुरा लगता है, पर मैं क्या करूँ मौसी जी, मैं दीदी को बहुत समझाती हूँ पर वो है कि मेरी सुनती ही नहीं है। वहां मेरी भाभी ऐसी है और यहाँ मेरी खुद की बहन, ये तो ना हर घर की कहानी हो गई है। आप अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। ठीक है बिटिया, आराम से जाना, अब पहुंच के फोन कर देना। अच्छा दीदी जा रही हूँ मैं। अरे रुक 1 सेकंड, ये ले, ये मैं तेरे लिए लेके आई थी।
अरे दीदी इसकी क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, ये मैं नहीं लूंगी। ज्यादा अम्मा मत बन। और हाँ, रुक जा एक सेकंड। ये कुछ पैसे हैं, ये रख ले। अरे नहीं नहीं दीदी, अब ये नहीं लूंगी मैं। चुपचाप रख ले, तेरे जियाजी दे के गए थे ये। अच्छा ठीक है। अरे हाँ, तू क्या बात कर रही थी अपनी मौसी जी से? बड़ी देर लगा दी तूने। बस बाय बोलने गई थी उनको, और उन्होंने ना ये साड़ी भी दिया मुझे। ये? अरे तू क्या करेगी साड़ी का? ला ये मुझे दे दे, मैं अपने काम वाले को दे दूंगी। और हाँ, जो पैसे मैंने तुझे दिए हैं ना, उनकी तू अपनी मनपसंद साड़ी ले लेना। अरे नहीं नहीं दीदी, कैसी बातें कर रही हो? उन्होंने मुझे इतने प्यार से दी है। और अब तो ना मुझे सिर्फ मम्मी की ही चिंता रहती है। हाँ, चिंता तो मुझे भी उनकी बहुत रहती है, पर क्या करूं, कुछ कर भी तो नहीं सकती। कई बार तो बेचारी है ना, फोन पे भी रो पड़ेंगी बात करते करते। सही में बहुत दिल दुखता है मेरा तो। तेरे जियाजी ने भी कई बार बोल दिया कि अगर तेरे भैया भाभी तेरी मम्मी को ज्यादा दुखी करे ना, तो कह देना वो यहीं आ जाएंगी। वो भी मेरी माई जैसी है। देखा दीदी, बुरा मत मानना, लेकिन जीजा जी देखो कितना सोचते हैं हमारी मम्मी के लिए। अरे आजकल के टाइम पे तो कोई अपनी माँ के लिए भी इतना नहीं सोचता जितना वो हमारी माँ के लिए सोचते हैं। और दीदी आप क्या कर रही हो जीजा जी की मम्मी के साथ? अरे आप तो बात करना तो दूर की बात है, आप तो उन्हें खाना तक भी नहीं देती हो ठीक से। पर वो बेचारी, वो चुपचाप बासी खाना भी खा लेती हैं, ताकि आपके और जीजा जी के बीच में कोई झगड़ा ना हो। सोचो, अगर जीजा जी को आपकी असलियत पता चलेगी तो क्या बीतेगी उन पर। सोचना दीदी। चलो चलती हूँ मैं।